हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लास्ट क्लास में जो ट्रांसफार्मर के हम लॉसेस पढ़े थे कि कितने टाइप्स के लॉसेस हैं और क्या क्या लॉसेस होता है ट्रांसफार्मर में और उसका रीज़न क्या है। उसी के कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल देता है, जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ता है एंड आप जो है देखेंगे बहुत सिंपल से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर का। तो देखते हैं स्ट्रे लॉसेस आर द सम ऑफ। तो हमने क्या किया था कि लॉसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए थे। एक आयरन लॉस होता था, कॉपर लॉस होता था, स्ट्रे लॉसेस होते हैं एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं। सिंस जो हमारा स्ट्रे लॉसेस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस है वो बहुत ही कम होते थे तो उसको हम इग्नोर कर सकते थे, लेकिन जो आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस है उसका हम पूरा अच्छे से डिटेल में स्टडी किए थे कि किस तरीके का डिपेंडेंसी होती है लॉसेस का, एंड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम बात किए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है स्ट्रे लॉसेस आर द सम ऑफ, तो देखिए ये सम होता है हमारा आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस का, ये सम होता है। अगर कहीं भी स्ट्रे लॉसेस दिख गया आपको तो आपको क्या करना है, आयरन प्लस मैकेनिकल लॉसेस। और अगर स्पेसिफिकली आयरन लॉस के बारे में अगर ये बात करता है तो आपको क्या करना है, हमने देखा था ये होता है हिस्टेरिसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस। एच और जे हिस्टेरिसिस के लिए, ई जो है वो एडी करंट के लिए है। तो आयरन लॉस जो होता है वो पी एच प्लस पी, एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरिसिस लॉस का सम होता है। तो कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है, एंड जो है सी ऑप्शन भी आपका गलत है। कॉपर लॉस अगर आपको स्पेसिफिकली बात करें तो आपको क्या करना है, कॉपर लॉस अगर बोलेगा तो ये एक वेरिएबल लॉस होता है। वेरिएबल लॉस होता है क्योंकि डिपेंड करता है कॉपर लॉस लोड करंट के ऊपर। लोड करंट चेंज होता है तो वैसे ही कॉपर लॉस चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग, किस तरीके की लोडिंग है, फुल्ली लोडेड है या हाफ लोडेड है और या एक्स लोडेड है। एंड आयरन लॉसेस को हम बोलते हैं कांस्टेंट लॉस और कोर लॉस भी बोलते हैं। तो जहाँ कहीं आपको दिखे आयरन लॉस तो मान लीजिए ये कांस्टेंट लॉस है क्योंकि जो है ये डिपेंड नहीं करता है लोड करंट के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर ए हो जाएगा और ए फॉर क्या होता है हमारा अहमदाबाद। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा फुल लोड कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज 1600। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये 1600 फुल लोड कॉपर लॉस दिया है, यानी PCU-FL की वैल्यू हमें 600 वाट दी हुई है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, एट हाफ लोड आप बताइए हाफ लोड पे कितना जो है कॉपर लॉस होगा। तो देखिए ये वेरिएबल लॉस है, तो मैंने अभी कहा था कि लोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। एंड डिपेंड कैसे करता था, देखिए यहाँ पर x जो हम पढ़े थे वो हो जाता है 1/2, x हो जाएगा हमारा हाफ लोडिंग, एंड PCU एट एनी लोड x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स क्या होता था PCU-FL, यानी कि हमारा PCU-FL इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पुट कर देते हैं हम वैल्यू, x की वैल्यू है 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू देखिए PCU-FL हमें पता है 1600 है। सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1600। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर जो है वो 400 आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा फुल लोड पे अगर कॉपर लॉस 1600 वाट था तो ये क्या हो जा रहा है, आधा ना हो करके 1/4 हो जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, आपको जल्दबाजी में तुक्का नहीं लगा देना है कि क्योंकि ऑप्शन में देखिए 800 भी आपको दिख रहा है एंड 400 भी दिख रहा है और 1600 भी दिख रहा है। अगर आप कांस्टेंट मान लेते तो 16 लगा देते और अगर डायरेक्टली आप हाफ कर देते तो 800 ऑप्शन हो जाता, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस जो ऑप्शन से बिल्कुल बच करके रहिए, 800 नहीं लगाइएगा, ऑप्शन डी लगाइएगा 400 वाट। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ ट्रांसफार्मर हैज़ फुल लोड कॉपर लॉसेस ऑफ 800 वाट। यहाँ पर भी देखिए फुल लोड कॉपर लॉस आपको गिवन है 800 वाट, यानी कि इस क्वेश्चन में PCU-FL आपको दिया है 800 वाट एंड द कोर लॉसेस इज 600 वाट। कोर लॉस यानी PI दिया हुआ है, आयरन लॉस 600 वाट। क्वेश्चन क्या बोला है, द टोटल लॉसेस एट नो लोड। नो लोड पे हमारा टोटल लॉसेस बोला है। तो देखिए जो हमारा कॉपर लॉस होता है वो तो लोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए अगर कुछ भी लोडिंग ना हो, नो लोड हो, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, नो लोड की कंडीशन में जो हमारा PCU-FL हो जाता है वो हो जाएगा 0, यानी कि जो हमारा टोटल लॉस बचेगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा
कोर लॉस होगा। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ऐड मत कर दीजिएगा क्योंकि ऐड करेंगे तो इसमें हमारा 1400 आंसर आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 600 वॉट। और वैसे भी हमारा क्या होता है, कोर लॉस को कांस्टेंट लॉस बोलते हैं, तो ये 600 पे फिक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा हमारा आंसर थर्ड के लिए। अब फोर्थ के लिए देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्या है हमारा दिया हुआ, कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट 7/8 लोड, फुल लोड इज दिस। अब यहाँ पर क्या दिया है, ये दोनों ही क्वेश्चन में हमारा फुल लोडिंग की कंडीशन दी हुई थी, फुल लोड पे हमारा कॉपर लॉस गिवन था। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या है, 7/8 लोड पे गिवन है, यानी कि PCU 7/8 इज इक्वल टू 14,900 वॉट हम लोगों को गिवन है। देखिए अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फुल लोड कॉपर लॉस आप निकालिए, यानी कि PCU FL आपको निकालने के बात करें, यानी कि जस्ट जो है इसका रिवर्स आप कर दीजिए। PCU एट x लोड इज इक्वल टू x² टाइम्स ऑफ PCU FL हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस आप वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका। 7 एट x मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 7/8 है। पुट कर देते हैं हम लोग वैल्यू, जिसकी वैल्यू दी है 4900 वॉट दिया है। x की वैल्यू हो जाएगी 7/8 का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा PCU FL। पुट कर देते हैं वैल्यू, तो कितनी आएगी देखिए, 4900 हो गया, यहाँ पर 49 हो गया, डिवाइडेड बाई 64 हो गया, इंटू PCU FL हो गया। 49 एंड 4900 कट करके ये हो जाएगा 100, 64 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो आप देखेंगे ओवरऑल आंसर जो आपका आएगा PCU FL ये हो जाएगा 6400 वॉट, यानी ऑप्शन आपका आएगा डी। इसको अच्छे से सॉल्व करिए, मिस्टेक मत करिएगा कहीं भी। तो ये हो जाएगा 6400 वॉट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है लॉसेस से रिलेटेड, वो क्या दिया हुआ है देखिए, आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर कैन बी मेजर्ड बाय, यानी कि देखिए आयरन लॉस का जब हम डिस्कशन कर रहे थे ओपन सर्किट टेस्ट में, उस समय आयरन लॉस हम देखे थे कैसे मेजर किया जाता है, बताइए एक बार रिकॉल करिए। आयरन लॉस इज मेजर्ड बाय विच टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो हमने देखा था कि ओपन सर्किट टेस्ट से ये मेजर किया जाता है, एंड अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता तो ये कॉपर लॉस मेजर किया जाता। ये हो गया। अब हम देख रहे थे कि जब ओपन सर्किट टेस्ट हम पढ़े थे तो नो लोड पावर फैक्टर बहुत ही कम होता है, वहाँ पर 0.2 पावर फैक्टर जो है वो हमारा आता था नो लोड पावर फैक्टर। तो इसके लिए इस पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती थी, LPF वॉट मीटर की ज़रूरत पड़ती थी, यानी LPF मतलब लो पावर फैक्टर वॉट मीटर। क्योंकि जो ओपन सर्किट टेस्ट जो हम कंडक्ट करते हैं वो कहाँ करते हैं, लो वोल्टेज साइड पे, कीपिंग द हाई वोल्टेज साइड ओपन सर्किटेड, ये हमने देखा हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये ए क्या है हमारा, लो पावर फैक्टर वॉट मीटर। तो ये हो गया हमारा आयरन लॉसेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन को रीड करिए। इफ़ अ ट्रांसफॉर्मर हैज़ हिस्टेरिसिस लॉसेस ऑफ 10 वॉट, यानी 10 वॉट दिया हुआ है, कब दिया है, AC के कंडीशन में, एंड इज़ चेंज्ड टू DC, यानी कि हिस्टेरिसिस लॉस जो हमारा दिया हुआ है वो कितना दिया है, 10 वॉट दिया है AC के कंडीशन में। AC यानी कि इस AC की कुछ फ्रीक्वेंसी रही होगी, उस कंडीशन में हम लोगों को हिस्टेरिसिस लॉस 10 वॉट दिया हुआ है, एंड इज चेंज्ड टू, अब सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि DC में अब क्या कर दिया, हम DC सप्लाई से कनेक्ट कर दिए हैं। उस केस में हम लोगों को क्या हो जाएगा, हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए हिस्टेरिसिस लॉस जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, PH इज इक्वल टू KH Bmax टू द पावर 1.6 F इंटू V, यही फॉर्मूला था, रिकॉल करिए एक बार। अब देखिए इसमें KH तो हमारा क्या है, हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट है, Bmax क्या हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, F हमारा फ्रीक्वेंसी है और V हमारा वॉल्यूम है। तो हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टर्म आ रहा है, तो अगर हम DC में चेंज कर देंगे तो अब हमें पता है DC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, DC की फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्स होती है। तो इसीलिए हमारा हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि PH जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा, व्हेन कनेक्टेड टू DC सप्लाई, जब हम DC सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तब जाकर हमारा हिस्टेरिसिस लॉस 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा 6th के लिए आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रांसफॉर्मर द वेरिएबल लॉसेस आर 600, यानी कि जो हमारा वेरिएबल लॉस क्या होता है, PCU होता है, इज इक्वल टू 600 वॉट हम लोगों को गिवन है।
एंड हिस्टेरिसिस लॉस इज 20 वॉट, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को क्या गिवन है, pH गिवन है 20 वॉट। आयरन लॉसेस इज 50, यानी कि PI इज इक्वल टू कितना दिया है, 500 वॉट हम लोगों को गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट लॉसेस, यानी कि यहाँ पर PE कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो हम जब देख रहे थे आयरन लॉस, देखिए किसका किसका समेशन था, ये समेशन था हिस्टेरिसिस लॉसेस का प्लस एडी करंट लॉसेस का। तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पर P क्या हो जाएगा, PI माइनस PH कर दीजिए। PI कितना दिया है 500 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 480 इज द आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 480। कुछ नहीं करना है आपको, आयरन लॉस जो है 500 उसमें से 20 माइनस कर दीजिए तो एडी करंट लॉस का जो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टेंट लॉसेज इन अ ट्रांसफॉर्मर। तो अगेन कॉन्स्टेंट लॉसेज रिकॉल करिए। कॉन्स्टेंट लॉसेज हमारा क्या होता था, कोर लॉसेस होता था। कांस्टेंट लॉस जब भी बोलेगा तो कोर लॉसेस होगा, और वेरिएबल लॉस अगर होगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो कांस्टेंट लॉस आ जाएगा वो हो जाएगा कोर लॉसेस और आयरन लॉसेस। एंड अगर कहीं वेरिएबल लॉस की बात कर दिया तो आप क्या बोलेंगे, वेरिएबल लॉस के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉपर लॉस। एंड कॉपर लॉस किस में होता है, कॉपर लॉस हमेशा होता है वाइंडिंग में। वाइंडिंग में जो I2R होता है लॉस, उसी को हम बोलते हैं वाइंडिंग लॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस में ही कुछ वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होता है एंड उसमें कुछ ड्रॉप होता है, तो उसे हम बोलते हैं वाइंडिंग लॉसेस। तो आंसर ए तो बिल्कुल आपका गलत है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जा रहा है, बट सी ऑप्शन देखिए बोथ वाइंडिंग एंड कोर लॉस, ये हमारा गलत होगा क्योंकि वाइंडिंग लॉस होता है वेरिएबल लॉस, एंड डी जो है नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो 8th क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन किसके हो जाएगा, लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर का मैंने पूरा क्वेश्चन कवर किया हुआ है। आपको क्वेश्चन जो है इसी तरीके का आने वाला है, सिर्फ आपको डेटा जो है वो चेंज कर देगा या फिर आपको ऑप्शन थोड़ा बहुत इधर उधर कर देगा। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।